हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद बस की स्टूडियो जय। खोला नहीं है तुमने। आज के इस ऑनलाइन सत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक कहाँ से स्वागत है। खुलेगा तुमने? हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, उसके उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कथा का आयोजन रखा गया है। आज 5वां दिवस है। सभी जो दिन गए हैं, 4 दिन, उनमें हमने भगवान श्री कृष्ण की अनेकानेक लीलाएं जितनी भी संभव हो सकी उतनों के विषय में हमने जानने का प्रयास किया, सुनने का और समझने का प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण हमें उस लीला के माध्यम से, उस असुर वध के माध्यम से क्या सिखाना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे। तो आज का सत्र शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पावन पर्व रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण हम सभी की रक्षा करें। पता है ये रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कैसे हुई? बात है उस समय की, जब बलि महाराज ने इंद्र स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। तो इंद्र जो थे वो बहुत परेशान थे, डर रहे थे। तो उनकी जो पत्नी थी शची, वो विष्णु जी के पास जाती हैं और विष्णु जी से प्रार्थना करती हैं, आप कृपया करके मेरे पति की रक्षा कीजिए। तो विष्णु जी उन्हें एक सूत्र देते हैं, एक धागा देते हैं। वही जो धागा होता है वो शची माता इंद्रदेव के हाथ में बांध देती हैं और विजयी हो जाते हैं फिर इंद्रदेव। तो पहला जो रक्षा का बंधन है, रक्षा का जो सूत्र है, वो पत्नी ने पति के हाथ में बांधा था। तो अगर आज भी अगर किसी को बांधना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पहले ऐसी ही प्रथा थी। तो इस प्रकार से अनेकानेक कथाएं हुई हैं। जैसे कि जब अभिमन्यु युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय भी अभिमन्यु के हाथ में द्रौपदी माता ने रक्षा सूत्र बांधा था। ये रक्षा सूत्र ही रक्षा बंधन है। अब समय के साथ में ये बदलाव हो गया है कि केवल बहन ही बांधती है भाई को, ऐसा नहीं था। पहले तो माँ भी बांध देती थी, पत्नी भी बांध देती थी, बहन भी बांध देती थी। बहुत सारी कथाएं हैं रक्षा बंधन के लिए शास्त्रों में जो उल्लिखित हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण का हाथ कट गया था, तो द्रौपदी महारानी ने उनके हाथ पर धागा बांधा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, अक्षयम भवः, अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षयम भव। तभी जब चीरहरण हुआ था तो जो साड़ी निकली थी वो अक्षय थी, वो इतनी बड़ी थी जिसका क्षय ही नहीं हो सकता था। तो द्रौपदी जी ने भी भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था, रक्षा सूत्र ही था, वो धागा बांधा था। तो इस प्रकार से,
और लक्ष्मी जी ने बलि महाराज जी को भी राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था। कैसे बांधा था कि जब वामन रूप धारण कर लिया था, उसके पश्चात में मांगा, वामन देव ने कहा कि मांगो भाई, क्या मांगना चाहते हो, तुमने सब कुछ समर्पित कर दिया। तो बलि महाराज जी ने कहा मैं चाहता हूँ आप मेरे ही साथ रहें। तो वामन देव ने कहा ठीक है, विष्णु जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। अब विष्णु जी बलि महाराज जी के संग में रहने लग गए। अब लक्ष्मी जी तो परेशान यहाँ पे कि तो अकेली पड़ गई, अब क्या हो, अब बड़ा कष्ट, बड़ा दुख उन्हें। तो फिर वो बलि महाराज जी के पास जाती हैं, बहन के रूप में, बहन बनकर जाती हैं, और लक्ष्मी जी बलि महाराज को रक्षा सूत्र बांधती हैं। अब चूंकि ये विधि थी, ये विधान था, ये परंपरा थी कि अगर बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई भाई कुछ देता है। तो पूछा कि मैं आपको क्या दूं? तो फिर लक्ष्मी महारानी ने कहा कि आप विष्णु जी को दे दीजिए मुझे। तो इस प्रकार से बलि महाराज जी को भी रक्षा सूत्र बांधा था लक्ष्मी महारानी ने, लक्ष्मी देवी ने। इस प्रकार से शास्त्र में अनेकानेक पौराणिक कथाएं हैं, अनेकानेक कथाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ, ये जो परंपरा है रक्षा सूत्र की, रक्षा बंधन की, ये अभी की नहीं है, ये तो चलती आ रही है, युगों युगों से चलती हुई आ रही है। रूप बदल गया है, अब बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, ऐसी मान्यता बोल दी गई है। परंतु ये सच नहीं था, पहले के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। और मेन कारण क्या है रक्षा सूत्र का? रक्षा बंधन, रक्षा करना, रक्षा में बांधना। अभी कौन बांधता है हमें रक्षा में? सबसे बड़ा कौन है जो हमें रक्षा प्रदान करता है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हमें रक्षा प्रदान करते हैं। तो जो ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इस भाव से बांधा जाता है, और बांधना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हम सभी की रक्षा करें। आप बताइए, क्या मतलब ये ऐसा चैलेंज नहीं है, लेकिन आप सोचिए, हाँ भाई रक्षा करते हैं, नो डाउट लोग रक्षा करते हैं, पर अंततः अगर देखा जाए तो कौन रक्षा करता है? भगवान श्री कृष्ण ही रक्षा करते हैं। तो उनको याद करते हुए, जैसे हम कोई चीज भूल जाते हैं ना, तो समय समय पे हमें रिमाइंडर्स मिलने चाहिए। इसलिए हर वर्ष ये रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ताकि हम हमेशा भगवान को याद रखें। ये जो रक्षा सूत्र की प्रथा है, इसके कारण जो भगवान हमें रक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए हम हमेशा कृतज्ञ बने रहें। तो इस प्रकार से ये रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है, जो शास्त्रों में वर्णित है। अब भद्रा थी कल, रक्षाबंधन जो था उसमें कल भद्रा थी। पता है भद्रा को क्या हुआ था? रक्षाबंधन के दिन जब भद्रा थी तो सूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी थी। आगे बताने की तो अब जरूरत ही नहीं है कि फिर क्या हुआ। क्या हुआ फिर कि रावण का आप सभी को पता है क्या हुआ था अंततः। तो इसलिए भद्रा अगर है तो हमें रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। उसका ये कारण था। और फिर ये बोल रहे थे अभी 2-2 रक्षाबंधन है, कब बनाएं, कल की बनाएं या आज की बनाएं, 2 दिन की रक्षाबंधन है। तो देखिए, जो शास्त्रों में वर्णित है, जो ज्योतिष शास्त्र कहता है और अन्य अनेकानेक शास्त्रों में वर्णन है, वो ये कहते हैं कि जब भी उदय, सूर्योदय के साथ में जो तिथि होती है उस पे हमें कार्य करना चाहिए, जो भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे कल थी, कल लगभग 10 बजे से शुरू हुई थी मॉर्निंग में रक्षाबंधन, और पर उदया तिथि, सूर्योदय जो हुआ था वो चतुर्दशी थी, सूर्योदय जब हुआ था। आज के दिन ऐसा था कि पूर्णमासी थी, और जब सूर्योदय हुआ तब पूर्णमासी थी, इसलिए आज की तिथि मनाई जाती है। अब बोले कि सूर्योदय का इतना महत्व क्यों है? तो देखिए, समझने का, अगर गहराई से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो सूर्य कौन है? अगर सूर्य ना हो पृथ्वी पर तो क्या होगा पृथ्वी का? अनेक चीजें हमें प्रदान करते हैं सूर्यदेव। जैसे कि हमें वे अभय प्रदान करते हैं। अभय अर्थात जिस हमें भय ना लगे।
अंधेरे में चोर ज्यादा होते हैं ना, अंधेरे में चोरों को आसानी रहती है, अंधेरे में जो बुरी प्रवृत्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, वर्कफुल होती हैं। तो अभय, अभय प्रदान करता है जिससे हमें भय नहीं लगता है, शुभता प्रदान करता है, ऊर्जा देता है, सकारात्मक सोच प्रदान करता है। आप देखिए इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, कैसे सब लोगों को लेजीनेस फील होता है। पता है वो लेजीनेस क्यों फील होता है? लेजीनेस इसलिए फील होता है क्योंकि सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य की किरणें हमें नहीं मिल रही हैं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज को कि ये सच्चाई है। जब हम सूर्य को देखते हैं, जब सूर्य की किरणें इस धरा पर पहुंचती हैं तो सकारात्मक ऊर्जा प्रज्वलित होती है, निकलती है, फैलती है वातावरण में। अब जब सूर्योदय नहीं दिखता, सूर्य की किरणें हमें नहीं दिखती हैं, तो हम थोड़े लेजी हो जाते हैं। अब देखिए बरसात में या फिर नॉर्थ साइड में जब ठंड पड़ती है तो सूर्य देव दर्शन नहीं देते हैं, लगभग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो जाता है, कभी कभी नहीं देते हैं। तो उस समय भी वैसा ही माहौल होता है कि बहुत लेजीनेस लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कब रात हो, रात भी जल्दी हो जाती है उस समय, क्योंकि सूर्य ही नहीं निकला है। सूर्य निकला है पर बादलों से ढका हुआ है, सूर्य तो निकला है पर बादलों से ढका हुआ है वो। इसलिए इसलिए सूर्योदय का जो है ना वो अनेकानेक शास्त्रों में अनेकानेक तरीके से महत्व है। जैसे कि वह सुख प्रदान करता है, सत्ता, ऐश्वर्य, वैभव, सभी कुछ सूर्य प्रदान करता है। और हम वैष्णवों के लिए सबसे बड़ी बात है कि सूर्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण के नेत्र हैं। ठीक है, तो जिस समय सूर्योदय हो रहा है उस समय जो तिथि है हमें उसका पालन करना है। अब जैसे कि जन्माष्टमी भी है, जन्माष्टमी भी 2 पड़ रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि 18 की भी जन्माष्टमी है, 19 की भी जन्माष्टमी है। नहीं, जब आप शास्त्रों के अंदर गहन अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें किस दिन की मनानी है। 18 के दिन उदया तिथि नहीं है, उदया तिथि नहीं है 18 की, 19 की उदया तिथि है। इसीलिए वृंदावन, मथुरा, नाथ द्वारा के तो हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा वहां का और एस्कॉन का एक ही दिन सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो हमेशा भेजते हैं एकादशी कब है उनकी, और हमारी हमेशा एक ही एकादशी पड़ती है, कोई कभी अलग होती नहीं है, हमेशा वो भी वही फॉलो करते हैं। तो ऐसे बांके बिहारी सभी जगह पर 19 तारीख की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस्कॉन में भी 19 तारीख की जन्माष्टमी है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग भी 19 तारीख की जन्माष्टमी मनाइएगा, क्योंकि जिस दिन जो कार्य होना है ना उसी दिन होना चाहिए, जो मुहूर्त है, जो समय है। जैसे कि एक कथा है, बहुत अच्छी कथा है, कृष्ण कथा चली रही है, उसी के अंतर्गत ये आती है। नियर अबाउट शायद 25-28 नंबर का चैप्टर होगा ये कृष्ण कथा में, कि किस प्रकार से समय और मुहूर्त हमारे लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो एक बार की बात है, नंद बाबा ने एकादशी का उपवास रखा, व्रत रखा। सब ब्रजवासी एकादशी का उपवास रखते थे, व्रत रखते थे, नंद बाबा ने भी रखा। अब अगले दिन पारायण का टाइम था, उस जो पारायण का टाइम बताया गया था उस समय उनको कुछ काम था, वो समय उनके पास में खाली नहीं था, उनको कहीं जाना था, कुछ और व्यवस्थाएं देखनी थी उनको, तो वो समय उनके पास था नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा करता हूं मैं थोड़ा पहले नहा लेता हूं। समय पे उन्होंने कार्य नहीं किया, उचित समय पे, मुहूर्त, सही समय। तो गए स्नान करने के लिए, वो गए, तो वहां पर जब स्नान कर रहे थे वरुण नंद बाबा, तो वरुण देव के जो दास थे, जो वरुण देव को के सुपरविजन में थे, वो विचरण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये इस समय नहा रहा है, ये तो उचित समय नहीं है, ये सही समय नहीं है जब ये नहा रहे हैं।
और वरुण देव के जो दास थे उन्होंने नंद बाबा को वरुण पाश में बांध लिया और वरुण लोग ले गए, उनको ले गए अपने साथ में, नंद बाबा को। अब भाई नंद बाबा तो दुखी थे कि भाई ये क्या है। नंद बाबा पुकार रहे थे, सबको पुकार रहे थे। अब जब पुकार रहे थे वो, तो उन्होंने सबका नाम ले लिया, सबका नाम ले लिया कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। सारे आस पड़ोसी नाते रिश्तेदार सबका नाम ले लिया। किसका नाम नहीं लिया उन्होंने? कृष्ण का नाम नहीं लिया। और कृष्ण भी ऐसे कि गए नहीं वो, गए नहीं वो। उसके बाद में जब नंद बाबा को वो लोग ले गए तो सारे गांव में, व्रज में बहुत हाहाकार मच गया। बोले अरे नंद बाबा को ले गए, नंद बाबा को ले गए। और सभी ने प्रार्थना की कृष्ण से कि आप जाओ ना, प्लीज कुछ करो ना। सबको पता था कि ये सब कर देंगे। और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया भगवान श्री कृष्ण से कि आप जाइए और प्लीज नंद बाबा को लेकर आइए। तो फिर कृष्ण जाते हैं वरुण लोक, और वहां से वो जब पहुंचते हैं, कृष्ण जी जब वहां पहुंचते हैं तो उनका बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत किया वरुण देव ने। और वरुण देव इतना खुश, इतना खुश। अरे प्लानिंग ही यही था असल में, क्योंकि वरुण देव को दर्शन करना था भगवान श्री कृष्ण का और सेवा करनी थी भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए उनको बुलाने के लिए उन्होंने ये पूरी प्लानिंग ऐसे की कि वो नंद बाबा को उठाकर ले आए थे उनके दास लोग। तो पहुंचे जब कृष्ण जी वरुण लोग, तो वरुण देव ने उनकी खूब सेवा की, खूब सेवा की। बहुत प्रसन्न हुए वरुण देव भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके। और ये चीज नंद बाबा जी देखकर बड़ा हैरान, बोले अरे इसका तो बड़ा नाम है, देखो वरुण देव भी इसे पूज रहे हैं, इतनी इसकी सेवा सुचारू कर रहे हैं, इतना ध्यान रख रहे हैं, नाना विधि से, नाना प्रकार से सेवाएं की गई भगवान श्री कृष्ण की। ये देखकर नंद बाबा बहुत बहुत प्रसन्न हुए। और फिर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर व्रज आ गए। अब क्या समझ में आया? चूंकि नंद बाबा ने सही समय पर मात्र स्नान नहीं किया था, उस समय उस समय जो वो समय था ना, उस समय ना ये काल जो होता है ना, अंधेरा, रात्रि में कहते हैं कि बहुत सारे असुर लोग घूम रहे होते हैं, वो समय अशुभ होता है। तभी तो कहा जाता है कि आप ना ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त जगह जगह के हिसाब से बदल जाता है, ये सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले शुरू होता है। तो इस कारण से कहा जाता है कि आप जो है वो सही समय पर स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए। व्रत का, जो आप एकादशी का व्रत करते हैं, उसका पारायण का समय होता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। इवन एकादशी भी अगर 2 पढ़ रही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे एकादशी 2 पढ़ रही हैं तो हम तो है ना पहले वाली रखेंगे क्योंकि हम शैव्य हैं। अभी वो ये मुझे अभी तक पता नहीं है ये शैव्य वाला सिस्टम कहाँ से आ गया। अभी शैव्य वो लोग हैं जो भगवान शिव को फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान शिव तो परम वैष्णव हैं, वो तो पक्का ही पक्का अगली वाली एकादशी रखते हैं। अर्थात क्या होता है कि एकादशी 2 कब पड़ जाती हैं? जब दशमी तिथि के साथ में एकादशी हो और द्वादशी के साथ में भी एकादशी हो। 2 एकादशी पड़ गई, दशमी के संग आधी हो गई और द्वादशी के संग आधी हो गई। तो क्या है कि दशमी वाले एकादशी जो होती है उसमें यमराज जो होते हैं ना, वो उनका दिन है। दशमी का दिन जो है ना वो यमराज का दिन है। इसलिए हम वैष्णव जो हैं वो दशमी वाली एकादशी नहीं रखते हैं। और जो द्वादशी की तिथि है वो विष्णु जी की तिथि है, इसलिए हम लोग अगली वाली जो सेकंड द्वादशी के संग एकादशी का मिलन हो रहा है, हम वो वाली एकादशी रखते हैं। ये उसका कारण बताया गया है। तो हमेशा हम सभी को जो सेकंड वाली द्वादशी पड़ती है, एकादशी पड़ती है, वो रखनी चाहिए। अभी उदया तिथि भी उसी में ही होगी, दोनों ही चीजें मैटर कर रही हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय क्या है, मुहूर्त क्या है। आज हमने समझा कि किस प्रकार से रक्षाबंधन का महत्व बताया गया है शास्त्रों में। अब चलते हैं, आज कौन सा दिन है रक्षाबंधन के साथ में? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। आज श्री श्री बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। उनकी आज जन्मोत्सव है श्री श्री बलराम जी का। तो आज हम बलराम जी के विषय में भी कुछ
चर्चा करेंगे कि बलराम जी कौन है। जैसा कि हमने कल सुना था कि बलराम जी जो हैं वो गुरु तत्व हैं वो। आप चाहें तो सभी लोग हिज ग्रेस अनिरुद्ध प्रभु जी के यूट्यूब चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। इसी चैनल में बलराम तत्व के विषय में बहुत बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, बहुत गूढ़ ज्ञान बताया गया है उसमें। आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपा करके उसे सुनिए, समझिए कि वाकई में क्या है, कौन है बलराम ये। और पता है, ये तत्व जो है ना, लोग कहते हैं अरे बड़ा बोरिंग है तत्व। ऐसा बताया गया है, जो तत्व होता है ना, जो घड़ा होता है और घड़े में जल, दो चीजें हैं। जो तत्व है वो घड़ा है और जो जल है वो भक्ति है। अगर घड़ा नहीं होगा, पात्र नहीं होगा, तत्व नहीं होगा, तो आप जल किस में रखोगे, भक्ति किस में रखोगे? नहीं रख सकते। इसलिए तत्व होना बहुत आवश्यक है। उस तत्व के बिना आप भक्ति को संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए आप समझने का थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। थोड़ा कठिन लगेगा बट प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा हमको। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपा करके जिन लोगों ने नहीं सुना है वो वापस से उसे सुने, और जो लोग कुछ बिजी थे और थोड़ा थोड़ा सुन पाए, थोड़ा थोड़ा नहीं सुन पाए, वो लोग वापस से सुने उस लेक्चर को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाए उस लेक्चर के, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। तो जो भगवान श्री बलराम जी जो थे, उनका आज आविर्भाव दिवस है। बलराम जी की जयंती नहीं होती है, बलराम जयंती नहीं बोलते हैं। पता है जयंती किसकी होती है? जयंती तो होती है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की। अनेकानेक शास्त्रों में वर्णन है, जैसे कि हरि भक्ति विलास श्री कृष्ण संदर्भ, अनेकानेक शास्त्रों में इसका वर्णन है कि कृष्ण जयंती नहीं बलराम जयंती नहीं बोलते हैं। जयंती तो केवल और केवल मात्र एक ही होती है, वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की जयंती होती है। अनेकानेक शास्त्रों में इसका वर्णन है। अभी श्लोक पढ़ूंगी तो थोड़ा समझ में ना भी आए शायद। तो ऐसा बोलते हैं कि जयंती कौन सा दिवस है? जयंती वह दिन है जो अष्टमी की तिथि, भाद्र पक्ष का महीना, कृष्ण भाद्र महीना, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र के समय जो जन्म होता है, वह व्यक्ति के आगे जयंती लगती है। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम के आगे श्री कृष्ण जयंती ऐसे करके बोला जाता है। ऐसे नहीं बोला जाता है कि किसी के भी नाम के आगे लगा दो। अभी मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम जाएंगे तो देखेंगे बहुत लोगों के नाम के आगे जयंती लगी है। नहीं नहीं, हम वैष्णवों को इस चीज को समझना चाहिए कि जयंती शब्द जो है वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसा जीव गोस्वामी भी बता रहे हैं, हरिभक्ति विलास में भी है, और भी अन्य शास्त्र हैं जिनमें इसका वर्णन किया गया है। तो हमने पहले सत्र में जाना था कि रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अभी आज उसका थोड़ा सा डीप रहस्य समझते हैं कि हुआ क्या था वाकई में। क्या हुआ था कि रोहिणी माता उस समय मथुरा में वास कर रही थी। उन्हें 3 महीने का गर्भ ठहर गया था, गर्भ था। और जब वो 3 महीने का गर्भ था, उसी समय वो गोकुल चली गई। गोकुल उन्हें भेज दिया गया कि आप नंद बाबा के यहाँ पर जाके रहो। तो वो नंद बाबा के यहाँ जाकर रहने लगी 3 महीने के गर्भ के बाद में। अब इधर जो देवकी मैया थी, उनको भी गर्भ आया। उनको जो गर्भ आया, वो गर्भ जब आया तो क्या कारण बताया गया था आने का? सबसे पहले तो ये बताया गया है कि क्यों बलराम जी आए। बलराम जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के परम सेवक हैं। तो
देवकी मैया को जो पहले 6 गर्भ ठहरे थे, जो कि हमने जाना कि वो हिरण्यकश्यप के कुटुंब के थे, उनके पुत्र के पुत्र थे, तो उनके कारण जो गर्भ था वो दूषित हो गया। तो बलराम जी गर्भ में आए उस गर्भ को साफ करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए। कहते हैं कि देवकी मैया को 8वां गर्भ आने वाला था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को भेजा और बलराम जी गए और उन्होंने वहां पर साफ सफाई की, आसन बिछाया कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। इस कारण से देवकी मैया के गर्भ में बलराम जी आए। अब रोहिणी माता जी जब 3 महीने की गर्भवती थी तो वो चली गई गोकुल और 4 महीने गोकुल में वो रही, तो 7 महीने हो गए, 7 महीने उन्हें गर्भ ठहरा। अब इधर देवकी मैया को भी 7 महीने का गर्भ हो गया। कौन थे गर्भ में? बलराम जी थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से कहा कि हे योग माया, तुम जाओ और रोहिणी के गर्भ में जो 7 माह का गर्भ है उसको मुक्त कर दो और देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। जानिएगा, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो बलराम को। तो योग माया ने कहा ठीक है, और तुम स्वतः मेरे साथ यशोदा मैया के गर्भ में आ जाओ। तो योग माया कृष्ण जी के साथ में यशोदा मैया के गर्भ में थे। 7 महीने हो गए थे और रोहिणी मैया का पहला जो था बच्चा उसको मुक्त कर दिया गया और स्थानांतरित हो गए बलराम जी के साथ में। अब तभी देवकी मैया ने 8वां गर्भ धारण किया। ये तो पता चल गया कि सब जगह फैल गई बात की 7वां गर्भ तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, चला गया है। वो कंस को पता चल गया है कि देवकी का जो 7वां पुत्र था वो अब नहीं रहा, और तभी देवकी मैया को 8वां गर्भ ठहरा। अब उधर रोहिणी माता को भी गर्भ में आ गए थे बलराम जी। रोहिणी माता को जो गर्भ में आए बलराम जी, वो 7 महीने और कुछ दिन रहे, 7 महीने और कुछ दिन रहे। और देवकी मैया के जो गर्भ में थे कृष्ण जी, जो बलराम जी ने पूरी व्यवस्था की थी उनके लिए, वो भी 8 महीने की थी, वो 8 महीने की थी। और यशोदा मैया के जो गर्भ में थे भगवान श्री कृष्ण, श्री नंद नंदन और योग माया, वो भी 8 महीने की थी। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो बलराम जी हैं वो कुछ दिन बड़े हैं कृष्ण जी से, ये फैक्ट बताया गया है। इस प्रकार से बलराम जी प्रकट हुए कृष्ण जी के कुछ दिन पहले। अब देखिए कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, अगले ही सप्ताह में है कृष्ण जन्माष्टमी, अगले फ्राइडे को है। तो इस प्रकार से बलराम जी रोहिणी माता के गर्भ से प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो प्रकट हुए किनके गर्भ से? यशोदा मैया के गर्भ से। और देवकी मैया के गर्भ से कौन प्रकट हुआ था? फिर कंफ्यूजन हो गया ना, बोले अरे ये क्या था, कुछ कंफ्यूजन हो गया है। नहीं नहीं, कंफ्यूज मत होइए। वासुदेव जी प्रकट हुए देवकी मैया के गर्भ से। जो 4 भुजाओं वाले थे ना, आपने देखा होगा, कई बार आपने पिक्चर्स देखा होगा उनका, कि भगवान विष्णु जो है वो चतुर्भुजा, 4 भुजा के रूप में प्रकट हुए थे, जो वासुदेव हैं। और यशोदा मैया के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। ये तथ्य है, ये तथ्य हमें कई ग्रंथों में भी मिलता है। जब आप ब्रजमंडल परिक्रमा पढ़ेंगे ना, तो आपको ब्रजमंडल परिक्रमा में भी ये मिलेगा। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी की है ब्रजमंडल परिक्रमा। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कृपया करके उसे जरूर लेकर आएं और उसे पढ़ें और समझें उसे।
बहुत 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 अच्छी बुक है वो। तो इस प्रकार से जो हमने एक चर्चा भी की थी पहले सत्र में कि यशोदा मैया जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की जन्म जन्मांतर की माँ है। ये तथ्य है, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि देवकी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की मदर हैं, वो केवल 3 जन्म के लिए थी, ऐसा बोला जाता है। इसको समझना चाहिए हमको। अब बलराम जी जो कौन है? बलराम जी हैं गुरु तत्व। वो मनुष्य को आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। कहते हैं कि बलराम जी जो है वो 5 रसों में सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। कौन कौन से वो 5 रस हैं जिनमें वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं? दास्य भाव। दास्य भाव में हम समझ सकते हैं कि जब केशी असुर आने वाला था ना, तो बलराम जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, बोला नहीं कुछ भी भगवान श्री कृष्ण से। उन्होंने क्या किया, उनको पता चला बलराम जी को कि कोई असुर आने वाला है कृष्ण पे अटैक करने के लिए, तो उन्होंने अपने पूरी बॉडी को ब्लू कर लिया, बिल्कुल कृष्ण जैसा बन गए वो। ऐसा भाव था उनका, हमेशा उनका ध्यान रखते थे। दास से नहीं बोलेंगे, ये वात्सल्य भाव बोलेंगे इसको, तो कि वात्सल्य भाव था। इतना प्यार करते थे, इतना केयर करते थे उनकी, कि उन्होंने अपने शरीर पर ही पूरा रंग लगा लिया और स्वयं कृष्ण बन गए। कि बोले वो केसी असुर आएगा ना, वो मुझे मारे, वो कृष्ण को ना मारे। इतना प्यार करते थे बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को। हाँ, दास्य रस के लिए तो लक्ष्मण जी हैं। दास्य रस में तो लक्ष्मण जी ने जो पूजा, जो सेवा की है ना, आप लोगों को सभी को पता है कि लक्ष्मण जी ने कितनी सेवा की है। बाल्यावस्था से, बचपन से ही वो राम जी के साथ ही रहा करते थे, और भरत जी के साथ में शत्रुघ्न रहते थे। तो आप लोगों को पता ही है, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। जब वनवास हुआ था तो भी लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा, वन में वास करूंगा। और वन में 14 वर्षों तक उन्होंने निद्रा नहीं ली, सोए नहीं थे वो। 14 वर्ष सोए नहीं थे लक्ष्मण जी। इस प्रकार से उन्होंने दास्य भाव में रहकर सेवा की भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की। साख्य भाव, जब व्रज में थे भगवान श्री कृष्ण और बलराम, तो अनेक प्रकार से खेलते थे वो। उनकी खेलने की तो क्या कही जाए, क्या क्या नहीं खेला है उन्होंने। पता है, ये बोला जाता है कि एक बार की बात है, यशोदा मैया कथा सुना रही थी बलराम जी को और कृष्ण जी को। किसकी? राम जी की। आप देखना कितना चंचल चंचल थे वो। कथा सुनाते 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 पहुंच गए युद्ध पे, रावण का युद्ध होना है। तभी भगवान श्री कृष्ण कूद के उठ गए, बोले मैं मारता हूँ मारता हूँ मारता हूँ। अरे यशोदा मैया बोली, अरे तुझे क्या हो गया, बैठ बैठ। बोले नहीं नहीं, धनुष बाण कहाँ है मेरा, मैं अभी मारता हूँ रावण को, अभी मारता हूँ मैं रावण को। इस प्रकार से बलराम जी और कृष्ण जी अनेक लीलाएं किया करते थे व्रज में। इवन कहा जाता है कि बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही वो ये जो असुर हुए थे ना, इन सबको मारने की प्रैक्टिस बचपन से ही कर ली थी उन्होंने। वो खेल ही ऐसे खेला करते थे। जल में क्रीड़ा करने चले गए, जल में खेल रहे हैं, जल में खेल रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं कि बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो कालिया दमन की प्रैक्टिस कर रहे थे वो, कि भाई कालिया नाग को मारना है, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे वो। इसी प्रकार से वो पशुओं के सींग से खेलने लग जाते थे। कैसे करके है ना, सींग पकड़ लेते थे। अरिष्टासुर का कैसे सींग पकड़ लिया था उन्होंने, पिछली वाली कथा में सुना हमने। इस प्रकार से ना वो बाल्यावस्था में ही, बचपन में ही वो सारी प्रैक्टिस कर लिया करते थे कि कुश्ती करना, कांटों से खेलना, तलवार से खेलना, ये सब वो खेल खेल में करते थे।
तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इस प्रकार से साख्य भाव में भी रहा करते थे। इस प्रकार से साख्य भाव में रहकर बलराम जी सेवा किया करते थे भगवान श्री कृष्ण की। शांत भाव, शांत रस, शांत रस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पता नहीं, मुझे जब मैंने सुना था ना शांत रस का, तो मैं बहुत पहले मैंने सुना था एक डिवोटी से। शांत रस में किस प्रकार से बलराम जी सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की चप्पल खड़ाऊ बन जाते हैं वो। भगवान श्री कृष्ण का जनेऊ वो पीतांबर बन जाते हैं, पुष्प बन जाते हैं उनका। इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं। कहते हैं कि जिस जमीन पर चल रहे होते थे भगवान कृष्ण, वो जमीन बन जाते थे बलराम जी। शांत भाव में बिल्कुल सेवा किया करते थे। आज भी कहते हैं मंदिरों में जो दीवारें हैं, जो खंबे हैं, वो सभी बलराम हैं। सोचिए, ये पता है क्यों बता रही हूं मैं। कहते हैं जब मंदिर जाया करें तो दीवार से टेका लेकर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा दीवार से सट के बैठ जाते हैं ना। हाँ, कोई वृद्ध है उनकी बात अलग है, भाई वृद्धावस्था है उनके लिए बात अलग है, लेकिन जो लोग सक्षम हैं अपने बल पर बैठने के लिए, जो लोग सक्षम हैं, उनको कभी भी दीवार का सहारा नहीं लेना चाहिए मंदिर में। क्यों? क्योंकि वो स्वयं साक्षात बलराम जी हैं। आप बलराम जी का सहारा लेके बैठोगे क्या? हाँ, बलराम जी पीछे बैठे हुए हैं और आप सहारा ऐसा टेक के बैठे हुए हो। अरे इतना क्या कष्ट है, इतनी क्या समस्या है। यंग बॉडी है, आराम से आप लोग अपने बल पर बैठ सकते हैं, तो हमें अपने बल पर बैठना चाहिए। हाँ, तबीयत खराब है, कुछ शारीरिक समस्या है या वृद्धावस्था है, उनके लिए बात अलग है। पर जो लोग सक्षम हैं, जिनमें कैपेसिटी है, उनको भी देखा जाता है, वो भी टेका लेकर बैठ जाते हैं। अरे बलराम जी का टेका लेकर बैठ रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे हमें नहीं बैठना चाहिए। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से मंदिर में जा रहे हैं, तो किस प्रकार से हमें बैठना चाहिए। तो जो शांत भाव है, शांत रस है, बलराम जी इस प्रकार से शांत रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। माधुर्य रस, पांचवा है माधुर्य रस। कौन कौन सा हुआ? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, और ये पांचवा है माधुर्य रस। माधुर्य रस में भगवान श्री कृष्ण की अनंग मंजरी है वो। बलराम जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की एक गोपी हैं जिनका नाम है अनंग मंजरी। वो हर समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहती हैं। देखिए, रूप ही बदल दिया बलराम जी ने अपना और स्वयं बन गए अनंग मंजरी। इतने इतने सेवा भावी हैं बलराम जी। वे ही बलराम जी हम सभी के आध्यात्मिक गुरु हैं। जो गुरु तत्व स्टैब्लिश है, खड़ा हुआ है, वो गुरु तत्व बलराम जी के ऊपर खड़ा है। बलराम जी के बिना संभव नहीं है गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर पाना। इसलिए बलराम जी ही हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। वे हमारे गुरु तत्व हैं। बलराम जी ने कृष्ण जी की सहायता करने के लिए, चूंकि कृष्ण लीला थी, इसलिए बहुत आगे आगे नहीं बढ़े बलराम जी। कभी भी उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया मुझ में बहुत बल है, कि बलराम जी तो शेषनाग हैं और शेषनाग ने अपने सर पर पृथ्वी को धारण किया हुआ था। कभी उन्होंने दिखाया नहीं कि मैं इतना ताकतवर हूं। हमेशा वो भगवान श्री कृष्ण के पीछे रहते थे। तो कुछ असुरों का जब वध करने की बात आई तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बलराम जी से, इसको आप मार दीजिए, इसको आप संभाल लीजिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन भी बलराम जी ने किया।
बलराम जी ने भी अनेकानेक असुरों का वध किया, जैसे कि प्रलंबासुर, धेनुकासुर, मुष्टिक इत्यादि इत्यादि अनेकानेक असुरों का वध किया बलराम जी ने भी। एक दो असुरों की कथा के विषय में जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कैसे लीलाओं का आस्वादन किया और किस प्रकार से उन्होंने बलराम जी ने वध किया। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कथा धेनुकासुर वध की। धेनुका सुर जो था वो बहुत ही बलशाली असुर था। देखिए, असुर तो बहुत सारे थे और सभी बलशाली थे। ये भी पता है आपको क्यों बलशाली थे वो? ये भी एक राज है। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी इच्छा थी लड़ाई करने की, बड़ा मन था उनका युद्ध करने का। तभी तो जय विजय को चुना उन्होंने। युद्ध करने का मन था भगवान श्री कृष्ण का, तो जय विजय को बेचारों को दिलवा दिया श्राप चतुष कुमारों से। बोले अब ठीक है, तुम ऐसे ही करके जाओ और फिर उसके बाद में मुझसे युद्ध करना। बड़ा मन था उनका। 3 जन्म लिए जय विजय ने। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, सबसे बहादुर, सबसे स्ट्रांग। बहुत मेहनत करनी पड़ी थी भगवान श्री कृष्ण को उनसे लड़ने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बहुत जबरदस्त थे वो लोग। वराह अवतार धारण किया हिरण्याक्ष के लिए और हिरण्यकश्यप के लिए धारण किया नरसिंह अवतार। इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग थे। फिर उसके बाद में उन्होंने रूप धारण किया रावण और कुंभकर्ण का, जय विजय ने। तो रावण और कुंभकर्ण की जो ताकत थी वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से थोड़ी सी कम थी। और द्वापर युग में फिर शिशुपाल और दंतवक्र नाम से जय विजय प्रकट हुए। कंस नहीं था वो। कंस को कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते, बोले ये कंस था क्या जय विजय? नहीं नहीं, कंस नहीं था। शिशुपाल और दंतवक्र, ये 2 जय विजय नाम से असुर समझ सकते हो, थे उनके नॉन टू ही, जान पहचान के उनके घर परिवार में पैदा हुए थे वो, शिशुपाल और दंतवक्र। इन दोनों की जो मृत्यु थी वो बहुत सहज मृत्यु थी, सबसे सरल। भगवान ने अपना सुदर्शन चलाया और वो मरे और भगवान के चरणों में उनकी जो आत्मा थी वो प्रविष्ट हो गई। दोनों का, शिशुपाल का भी और दंतवक्र का भी। इतनी सरल थी उनकी मृत्यु। इस प्रकार से ना भगवान श्री कृष्ण का बड़ा मन करता था युद्ध करने का, इसलिए वो अनेकानेक असुरों को भेजते थे। बोले हाँ अब है ना, मुझे युद्ध करने का मन करेगा। बलराम जी तो बहुत साधारण थे, बहुत सिंपल थे, ज्यादा नचाना वचाना नहीं आता था उनको। बोले इसको मारना है, लिया और ठक मारा एक बार में। और भगवान श्री कृष्ण वो तो कभी इधर चक्कर कटवाएंगे, कभी उधर चक्कर कटवाएंगे, कभी खुद भी 2-4 खाएंगे और फिर उसे मार देंगे। ऐसा घुमा घुमा के मारते थे वो दैत्यों को, असुरों को। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और बलराम जी तो बहुत सिंपल, बहुत इतने प्रेम से उनको एक ही 1 शॉट फायर ऐसा करके करते थे। और कृष्ण जी तो बहुत बहुत नचाते थे उसको, कभी कैसे करके परेशान करते थे, कभी कैसे करके परेशान करते थे। बिल्कुल इंटरटेनमेंट करते थे भगवान श्री कृष्ण जब वो असुरों का वध करते थे, ऐसा साधारण तरीके से नहीं करते थे। तो जो धेनुकासुर था वो बहुत ही बलशाली असुर था। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने सभी गोप ग्वालों के साथ में ब्रज में विचरण कर रहे थे, गायों को चरा रहे थे। वातावरण बहुत अनुकूल था, बहुत अनुकूल वातावरण था। कहते हैं कि व्रज में ऐसा होता था कि गर्मी का सीजन होता था और महसूस होता था वो बसंत है। गर्मी देखी है यूपी की, बहुत टफ गर्मी होती है, मैं पहले भी बताया था इस चीज को।
हालत बहुत, बहुत खतरनाक टाइप की गर्मी होती है वहां पर। और गर्मी का मौसम भगवान श्री कृष्ण के कारण बसंत लगता था। बसंत में क्या होता है, मंद मंद हवा चलती है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के पुष्प खिलते हैं, जिनसे विभिन्न बहुत मधुर सुगंधित खुशबू आती है। इस प्रकार से जो व्रज का वातावरण था, बहुत अनुकूल था वातावरण। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने मित्रों के साथ में खेलते हुए कूदते हुए जाते थे और व्रज में घूमा करते थे। एक बार की बात है कि उनके मित्र श्रीधामा, मधुमंगल इत्यादि थे, वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम से कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा वन है, उस वन में बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी फ्रूट्स हैं। उन फ्रूट्स की जो खुशबू है ना, वो पूरे जंगल में आ रही है। तुम दोनों तो बड़े ताकतवर हो, ऐसा करो हमें ले चलो, हमें वो फ्रूट्स खाने का बहुत मन है, लेकिन वहां असुर रहते हैं। खूब चढ़ाया उन्होंने, खूब बोला कि बोले तुम तो बहुत बहादुर हो, इतने सारे असुरों का वध कर दिया है, तो ये कौन सा असुर बड़ी बात है तुम दोनों के लिए, तुम लोग तो आराम से उसको मार दोगे, हमें तो ये फल खाने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र गोप ग्वाल जो थे ना, वो सब कूदते काटते चले गए तालवन। तालवन में पहुंचे। तालवन जो था वो बहुत बहुत बड़ा विशाल वन था, जिस वन में अनेकानेक ताल के वृक्ष लगे हुए थे। उस वृक्ष से पर मीठे मीठे बड़े बड़े स्वादिष्ट फल लगे थे। उन फलों की खुशबू चहुं दिशाओं में फैली हुई थी। बलराम जी गए और बलराम जी ने हिला दिया पेड़ को। पेड़ को इन्होंने हिलाया तो सारे जो पके हुए फल अबाउट जो पकने वाले थे और पक गए थे कुछ, वो सारे धड़ 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 करते हुए नीचे जमीन पर गिर गए। उनके सारे मित्रों ने वो फल उठा लिए और आनंद में ये आवाज सुनकर जो धेनुकासुर था वो दौड़ा चला आया। बोले ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये तो मेरे वन की आवाज है, मेरे वन में कौन आ गया। क्यों? क्योंकि धेनुकासुर के वन में तो कोई आ ही नहीं सकता था, ना कोई जानवर आ सकता था, ना कोई मनुष्य आ सकता था, यहाँ तक कि पक्षी भी नहीं आ सकता था, कोई नहीं आ सकता था उनके वन में। तो धेनुकासुर बोले अरे ये कौन आ गया, इतनी आवाज, भूकंप सा लग रहा है। भागा भागा आया धेनुकासुर, देखता है बलराम को, बोले ये छोटा सा बालक, इसने इतना बड़ा पेड़ हिला दिया। कुछ नहीं है, बहुत गुस्सा आया धेनुकासुर को। धेनुकासुर ने, धेनुकासुर अर्थात गधा, गधा जो होता है ना, वैसा रूप ले रखा था, धेनुकासुर का वैसा रूप था। तो धेनुकासुर ने अपने पीछे की दो लातों से बलराम जी के हृदय पर प्रहार किया। बलराम जी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। धेनुकासुर शॉक्ड, बोले मेरे में इतनी ताकत है कि मैं पहाड़ चूर कर देता हूं, ये इसको कुछ नहीं हुआ। बड़ा दुख हुआ, बड़ा हर्ट हुआ उसको कि अरे इतना मजबूत है ये बालक है, छोटा सा बालक। दोबारा धेनुकासुर ने प्रहार किया और अब की बार जो धेनुकासुर ने प्रहार किया तो पकड़ लिया किसने, बलराम जी ने। बलराम जी ने उसका एक
पैर पकड़ा और एक हाथ पकड़ा और उसको घुमा दिया, गोल 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 घुमा दिया। जब धेनुकासुर को बलराम जी घुमा रहे थे, उसी समय धेनुकासुर के प्राण चले गए, उड़ गए। और फिर बलराम जी ने उस धेनुकासुर को ऐसे घुमा के गोल फेंका ऊपर, और वो ताड़ के पेड़ पर जाके गिर पड़ा, और फिर ताड़ के पेड़ से धड़ 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 करता हुआ आके जमीन पे गिर गया। और देखते ही देखते ताल का वृक्ष गिर गया। एक ताल के वृक्ष के ऊपर दूसरा ताल का वृक्ष, उस पे तीसरा, चौथा, पांचवा, करते करते अनेक ताल के वृक्ष गिर पड़े, धराशायी हो गए। अब जो धेनुकासुर के मित्र थे, उन्हें कहा ये क्या हो रहा है। वो भी दौड़े दौड़े आए, एक गधा, उसके पीछे सारे गधे, वो भी दौड़े दौड़े आए, और फिर वो सब भी लड़ने लग गए। कुछ को बलराम जी ने मारा, कुछ को कृष्ण जी ने मारा, और दोनों भाइयों ने मिलकर सारे के सारे असुर जो थे तालवन में, उनको मार दिया। और तालवन को उन असुरों से मुक्त कर दिया। सारे ब्रजवासी बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। क्यों? क्योंकि अब तो तालवन के फल खाने को मिलेंगे। और फिर सभी ब्रजवासियों ने तालवन के वृक्षों से जो फ्रूट्स आ रहे थे, उनका आस्वादन किया। तो जो ये धेनुकासुर है, बलराम जी ने जो इनका मर्दन किया, उस मर्दन के पीछे का क्या कारण था, वो हम मनुष्यों की किस बुराई का प्रतिनिधित्व करता है, उसको भी समझते हैं। भौतिक बुद्धि के कारण आध्यात्मिक तथ्यों के प्रति पूर्ण अज्ञानता। बलराम जी जो हैं वो गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, आध्यात्मिक जगत से जो हमें रूबरू करवाए वह गुरु के हेड हैं बलराम जी। तो भौतिक बुद्धि के कारण आध्यात्मिक तथ्यों के प्रति पूर्ण अज्ञानता, आध्यात्मिक विवेक का अभाव, आध्यात्मिक ज्ञान के विपरीत कुबुद्धि का प्रतिनिधित्व करता था ये धेनुकासुर, जिसका मर्दन कर दिया बलराम जी ने। हम सभी के हृदय में भी हमेशा ये भौतिक बुद्धि के कारण जो खलबली मची रहती है, इन सब से हमें बलराम जी मुक्त करें, और हम सभी को आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे श्री बलराम, कृपा करके हम सभी को आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बल प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार से धेनुकासुर का वध किया बलराम जी ने। अब एक और कथा समझते हैं, जानते हैं, उसका भी तथ्य सुनते हैं। प्रलंबासुर, एक असुर हुआ प्रलंबासुर। प्रलंबासुर जो था ना, वो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझता था। वो सोचता था कि मैं, ये जितने भी असुर है ना, ये सारे बेवकूफ थे, इनको मारना नहीं आता है, मैं स्मार्टली मारूंगा, डिवाइड एंड रूल का गेम खेलूंगा मैं। इन सबको मैं अलग अलग कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, इधर उधर कर दूंगा, और फिर उसके बाद में मैं कृष्ण और बलराम को किडनैप कर लूंगा। ये प्रलंबासुर का प्लान था। तो जो ये प्रलंबासुर था, इसने एक बालक का रूप बनाया। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने सभी ग्वाल बाल और मित्रों के संग वन में आनंद करते थे, गैया चराते थे। गैया चराना जाना तो एक बहाना होता था, गैया तो बेचारी चरती रहती थी इधर उधर, और वो सब अपनी पार्टी करते थे। सुना था ना हमने ब्रह्म विमोहन लीला में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने सभी मित्रों के साथ में कैसे पार्टी किया करते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, कभी मोर बन जाते थे, कभी बंदर बन जाते थे, कभी कोयल की तरह आवाज निकालते थे।
इतना मधुर मधुर वातावरण था। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सभी ग्वाल जो उनके मित्र थे वो सभी खेल रहे थे। यह प्रलंबासुर उन्हीं के बीच में घुस गया, उनका एक मित्र का रूप धारण करके। उस दिन वो मित्र आया नहीं था, किसी कारणवश वो मित्र उस दिन आया नहीं था। तो प्रलंबासुर ने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, उसी मित्र का रूप धारण करता हूं। और उसने उसी मित्र का रूप धारण कर लिया और टीम में घुस गया। कृष्ण बलराम जो खेल रहे थे उनकी टीम में घुस गया। कृष्ण जी तो तुरंत समझ गए थे कि ये कौन है। बोले आ जा, तुझे भी देख लेता हूं। बड़ा अहंकार में आया था प्रलंबासुर। कंस ने ऐसे माथा अब पे हाथ अपना रख लिया था। बोले तू बोल रहा है कि मैं मार के आऊंगा, बोले इतना भेज चुका हूं मैं, एक को भी बच के नहीं आया, एक भी, तू क्या मारेगा उसको। पता था कंस को कि कुछ नहीं होने वाला है, पर प्रलंबासुर को बहुत अहंकार था, बहुत दम था कि हाँ मैं मार के आऊंगा, किडनैप करके लेकर आता हूं आपके सामने उनको मैं। अब कृष्ण जी ने कहा ऐसा करते हैं कि ना खेल खेलते हैं, दो पारी बना लेते हैं, एक में कृष्ण जी और एक में बलराम जी। और सभी जो मित्र थे वो अपने अपने भाव के अनुसार दो टोलियों में विभाजित हो गए। कुछ कृष्ण के पास चले गए और कुछ बलराम जी के पास चले गए। जो प्रलंबासुर था वो कृष्ण जी की टोली में आ गया और खेल शुरू हो गया। रस्सी खींचने वाला खेल होता था ना पहले, किसमें ज्यादा बल है, ऐसे करके उनके बीच में भी खेल प्रारंभ हुआ। एक तरफ कृष्ण जी की टोली, एक तरफ बलराम जी की टोली, और दोनों लोग खींचने लग गए। बलराम जी की टोली जीत गई और फाइनली ये फिक्स हुआ कि जिसकी टोली जीती है उसको, जिसकी टोली हारी है उसका व्यक्ति कंधे पर उठाकर जाएगा और पूरे वन में घूमेगा, भांडीर वन में घूमेगा। ऐसी प्लानिंग हुई कि बलराम जी को कोई उठाएगा और कृष्ण किसी को उठाएंगे, ऐसे करके अलग अलग प्लानिंग हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने किसी फ्रेंड को, किसी मित्र को उठाया और प्रलंबासुर ने बलराम जी को उठाया। अब चूंकि बहुत शक्तिशाली था प्रलंबासुर, कहते थे कि प्रलंबासुर जो था उसका जो कैपेसिटी थी वो पर्वतों के समान थी, इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल था प्रलंबासुर। इवन कहते हैं कि जो रेंज ऑफ माउंटेन्स होती है ना, उन इतनी इतनी कैपेसिटी थी उसकी, प्रलंबासुर की, कि वो उन सबको उठा लेता था एक बार में, इतना शक्तिशाली था प्रलंबासुर। अब बलराम जी भी देख रहे थे, वो भांडीर वन में वो उनको लाद लिया प्रलंबासुर ने अपने अपने कंधे पर बलराम जी को, और भांडीर वन में जाने लगा। जहां सब लोग जा रहे थे प्रलंबासुर वहां नहीं जा रहा था, अपना अलग ही रास्ता पकड़ लिया उसने, अलग ही रास्ते में जा रहा था वो। थोड़ी देर बाद में बलराम जी देखते हैं, अरे मेरे साथ तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, मेरा तो कोई भी मित्र नहीं है, सब लोग कहाँ चले गए। थोड़ा घबरा से गए बलराम जी, बोले ये क्या है, ये क्या हो रहा है। और धीरे धीरे करके बलराम जी ने अपना वेट बढ़ा लिया। जैसे जैसे बलराम जी ने अपना वेट बढ़ाया वैसे वैसे प्रलंबासुर भी अपना वेट और अपनी हाइट सब बढ़ाता गया। देखते देखते प्रलंबासुर तो इतना विशाल हो गया जैसे आप बादलों को छू रहा है। अब बलराम जी उसे देख के बड़ा कंफ्यूज, बोले अरे
ये इतना बड़ा, ये इतना विशाल कैसे हो गया? अभी तो ये इतना छोटा सा बालक था कि इतनी जल्दी इतना विशाल बन गया। अब मनी मन कृष्ण का स्मरण करें। भगवान कृष्ण के बिना एक काम नहीं करते थे बलराम जी। मनी मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करे, बोले करना क्या है अब? तो फिर बोलते करना क्या है, मारो इसे। तो बलराम जी ने कृष्ण जी से आज्ञा मांगी कि इसका क्या करूं, इस असुर का। तो उन्होंने कहा कि इसको मार दो। क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि बलराम जी को ज्यादा मस्ती मजाक पसंद नहीं था, बिल्कुल वन शॉट में ऐसा लिया एक मुक्का और मारा प्रलंबासुर पे। जैसे प्रलंबासुर पे मारा एक मुक्का, वहीं प्रलंबासुर ढेर, सर फट गया उसका। इतना बड़ा, इतना विशाल था प्रलंबासुर, उसके सर पे एक मुक्का मारा बलराम जी ने और वो मर गया और मुक्ति मिल गई प्रलंबासुर को। प्रलंबासुर जो था वो क्या प्रदर्शित करता है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करता था प्रलंबासुर? स्त्रियों के प्रति कामुकता का, लोभ, पद पूजा। लोभ तो दिखाई रहा था ना, वो पद पूजा प्रतिष्ठा तो दिखाई रहा था, रजोगुण था उसके अंदर, रजोगुण दिखा रहा था वो अपना। तभी तो बोल रहा था कंस से कि मैं जीत के लाऊंगा, मैं लेकर आता हूं कृष्ण को। क्या है कृष्ण, ये सारे जो असुर थे तुम्हारे सब बेकार थे, मैं लेकर आता हूं। क्या था वो दिखा रहा था, अपनी प्रतिष्ठा अपना मान दिखा रहा था। तो ये मान प्रतिष्ठा इन सबको दिखा रहा था, रजोगुण को प्रदर्शित कर रहा था। और बलराम जी जो हैं वो रजोगुण और तमोगुण के मर्दन करता है। मनुष्य के हृदय में जो भी रजोगुण और तमोगुण होता है उन सभी का मर्दन करते हैं, उन सभी को मार देते हैं बलराम जी। तो हम यहाँ पे भी प्रार्थना करते हैं बलराम जी से कि बलराम जी, आपने जिस प्रकार से प्रलंबासुर के हृदय में उपस्थित जो रजोगुण हैं, उस जिस प्रकार से हमारे भी हृदय में उपस्थित रजोगुण तमोगुण हैं, उसको भी मारिए, उसको भी खत्म कीजिए और हमें आध्यात्मिक पथ पर लगाइए, ताकि हम आपकी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकें, प्रार्थना कर सकें, भक्ति कर सकें। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना। इस प्रकार से आज का ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। कल वापस से मिलेंगे इसी समय 8 बजे YouTube पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से मथुरा जाते हैं और मथुरा जाके अनेक जो असुरगण थे उनका मर्दन करते हैं, मारते हैं उन्हें, किस प्रकार से कंस को मारते हैं और देवकी और वसुदेव जी को मुक्त करते हैं कंस के अत्याचारों से। कल की कथा में हम